अच्छा बताएं, क्या आपने कभी ऐसा किया है कि आपने किसी को कोई गिफ्ट दिया और कुछ समय बाद आपने उसे वो गिफ्ट वापस ले लिया? नहीं ना, लेकिन ऐसा रशिया ने किया है। रशिया ने पहले खुद क्रीमिया गिफ्ट में यूक्रेन को दिया था, अब वो वापस यूक्रेन से उसे लेना चाहता है। मुझे ना यहाँ पे एक सॉन्ग याद आ रहा है कि तू हाँ कर या ना कर, तू है सिर्फ मेरा यूक्रेन। ऐसा मेरा नहीं, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का मानना है। वहीं यूक्रेन देश नाटो की सदस्यता चाहता है। पश्चिमी देश अमेरिका और यूरोपियन संघ ने रशिया को वार्निंग दी है कि वो यूक्रेन से दूर रहे, तो वहीं चाइना रशिया का साथ दे रहा है। अब ऐसा ना अनुमान लगाया जा रहा है कि रशिया और यूक्रेन के बीच में अगर जंग इसी तरह से जारी रही तो थर्ड वर्ल्ड वॉर ज्यादा दूर नहीं है। We'll support the Ukrainian people. We will hold Russia accountable for its actions. The West is united and resolved. Значит, потенциал объединенной организации НАТО и России несопоставим. Мы понимаем. Но мы также и понимаем, что Россия одна из ведущих ядерных держав, по некоторым компонентам. इस पूरे मामले को समझने के लिए हम थोड़ा हिस्ट्री की तरफ चलते हैं। 1917 में रशिया में एक क्रांति हुई, जिसके कारण 1918 में यूक्रेन रशिया से आजाद हो गया। लेकिन ये आजादी ज्यादा लंबे समय तक नहीं चली, क्योंकि 1921 में लेनिन की रेड आर्मी ने यूक्रेन पर वापस से अपना कब्जा कर लिया और फिर उसके बाद में 1922 में यूएसएसआर की स्थापना हुई, जो कि 15 देशों की एक यूनियन थी, जिनमें से एक देश यूक्रेन भी था। 1941 में जर्मनी ने सोवियत संघ के कब्जे वाले क्रीमिया पर हमला बोल दिया और लगभग 3 साल तक हिटलर की नाजी फौज ने वहां पर अपना कब्जा बनाए रखा। 1944 में सोवियत संघ की रेड आर्मी ने जर्मन सेना को वहां से खदेड़ दिया और 1944 में ही सोवियत संघ के मुखिया जोसेफ स्टालिन ने क्रीमिया से तातार समुदाय के लगभग 2 लाख लोगों को साइबेरिया और मध्य एशिया भेज दिया, जहां साइबेरिया में उनको कठोर यातनाएं दी गई। इसके पीछे स्टालिन की ऐसी सोच थी कि वो क्रीमिया पर अपनी पकड़ मजबूत करना चाहते थे और वहां से तातार समुदाय के लोगों की संख्या कम कर रूसी लोगों की संख्या को बढ़ाना चाहते थे। उसके बाद में 1953 में स्टालिन की मृत्यु हो गई और सोवियत संघ के मुखिया बने निकिता क्रुश्चेव। 1954 में निकिता क्रुश्चेव ने यूक्रेन को क्रीमिया तोहफे में दिया और अब क्रीमिया प्रायद्वीप यूक्रेन का हिस्सा बन गया था। 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो गया तो यूक्रेन बहुत खुश हुआ। यूक्रेन ने भी अपनी आजादी का ऐलान कर दिया, लेकिन रशिया इससे बिल्कुल खुश नहीं हुआ। तो रशिया ने अलगाववादियों की मदद हथियारों से कर यूक्रेन में विद्रोह करवाने लगा। 2008 में यूक्रेन में आर्थिक मंदी का दौर आया। यूक्रेन की मुद्रा अचानक से नीचे गिर गई, तो यूक्रेन ने आर्थिक मदद के लिए नाटो का सदस्य बनने का सोचा। 2013 में यूक्रेन के राष्ट्रपति विक्टर यानुकोविच ने यूक्रेन की जनता के साथ दगाबाजी की। 2010 में चुनाव जीतने के बाद उन्होंने ऐसा ऐलान किया था कि यूक्रेन को यूरोपियन संघ के साथ मिलाना हमारा लक्ष्य है। हम एक बैलेंस नीति अपनाएंगे, पूर्वी क्षेत्र में तो रूस और दूसरी तरफ यूरोपियन संघ के साथ मिलकर चलेंगे। लेकिन जब नवंबर 2013 में लिथुआनिया में समझौते पर हस्ताक्षर करने की बारी आई तो उन्होंने सिग्नेचर करने से मना कर दिया और पुतिन के साथ जाकर मिल गए। इसके बाद हजारों लोग यूक्रेन में सड़कों पर उतर आए और राष्ट्रपति से इस्तीफे की मांग करने लगे। 18 से 20 फरवरी 2014 के बीच कीव में प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलाई गई। कीव यूक्रेन की राजधानी है और इसी बीच मौका पाकर रूस ने क्रीमिया पर हमला बोल दिया। रूस ने पूर्वी यूक्रेन के कुछ इलाकों पर कब्जा कर लिया। यूक्रेनी सेना यहां से पीछे हट गई। इसके बाद में क्रीमिया में जनमत संग्रह करवाया गया, जिसमें आधे से ज्यादा लोगों ने रूस के साथ जाने का समर्थन किया। तो वही अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र ने इस जनमत संग्रह को मानने से इनकार कर दिया, क्योंकि ये किसी भी संस्था के द्वारा नहीं करवाया गया था। दरअसल यूक्रेन में लोग 2 गुटों में बंटे हुए हैं। एक गुट के लोग तो यूक्रेन की स्वतंत्रता चाहते हैं और वो चाहते हैं कि यूक्रेन नाटो का सदस्य देश बने, तो वहीं दूसरे गुट के लोगों का ऐसा मानना है कि वो रशियन है, उन्हें रशिया में जाकर मिल जाना चाहिए। इसमें क्रीमिया और पूर्वी यूक्रेन के लोग आते हैं। यूक्रेन पूर्वी यूरोप में स्थित एक देश है। इसकी सीमा पूर्व में रूस, उत्तर में बेलारूस, पोलैंड, स्लोवाकिया, पश्चिम में हंगरी, दक्षिण पश्चिम में रोमानिया और मालदोवा और दक्षिण में काला सागर और अजोव सागर से मिलती है। वहीं रूस की सीमा नॉर्वे, फिनलैंड, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, पोलैंड, बेलारूस, यूक्रेन, जॉर्जिया, अजरबैजान, कजाकिस्तान, चीन, मंगोलिया और उत्तर कोरिया से लगती है, जिनमें से नॉर्वे, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया और पोलैंड पहले से ही नाटो के सदस्य देश हैं और अब यूक्रेन भी नाटो का सदस्य बनना चाहता है। रूस की सबसे ज्यादा सीमा यूक्रेन से लगती है।
अब रशिया ये चाहता है कि यूक्रेन नाटो का सदस्य ना बने, क्योंकि यूक्रेन रशिया के पश्चिम में है और जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान रशिया पर पश्चिम से आक्रमण हुआ था तब यूक्रेन की वजह से ही रशिया ने अपनी रक्षा की थी। और अगर यूक्रेन नाटो का सदस्य बन जाता है तो रशिया पर पश्चिम से आक्रमण करना बहुत आसान हो जाएगा। दूसरी बात यह भी है कि रशिया की राजधानी यहाँ से लगभग 1000 मील यानी कि 1600 किलोमीटर है और अगर यूक्रेन नाटो का सदस्य बन जाता है तो रशिया की राजधानी मॉस्को केवल 400 मील यानी कि 640 किलोमीटर ही रह जाएगी। तो सीधी सी बात है कि रशिया का चिंता होना जायज है। दूसरी बात यह है कि पुतिन ने जुलाई 2021 में कहा था कि रशिया और यूक्रेन के ऐतिहासिक, धार्मिक और सांस्कृतिक संबंध है। रूस, बेलारूस और यूक्रेन के पूर्वज एक समान है। तो वहीं कुछ एक्सपर्ट्स का ऐसा मानना है कि ये बात सच है कि रूस और यूक्रेन एक जैसा इतिहास साझा करते हैं, लेकिन रूस और यूक्रेन में एकता ऐसा होना तो पॉसिबल ही नहीं है। वहीं रशिया के लिए क्रीमिया प्रायद्वीप भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यह दो तरफ से काला सागर से और एक तरफ से आजोव सागर से घिरा हुआ है। रूस का काला सागर में समुद्री बेड़ा क्रीमिया के सेवेस्तोपोल में है, इसलिए रशिया क्रीमिया पर कब्जा कर काला सागर पर अपना एकाधिकार साबित करना चाहता है। क्योंकि जनरली ऐसा देखा जाता है कि रशिया और तुर्की में काला सागर को लेकर आपस में लड़ाइयां होती रहती हैं। दूसरी बात यह भी है कि काला सागर में कुदरती खजाने जैसे तेल और प्राकृतिक गैस का असीमित भंडार है जो कि हर देश ही हासिल करना चाहेगा। नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, यह उत्तरी अमेरिका और यूरोप के देशों का एक सैन्य गठबंधन है जिसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर बेल्जियम में है और इसमें अमेरिका, कनाडा, फ्रांस, ब्रिटेन जैसे 30 देश शामिल हैं। नाटो के आर्टिकल 5 में कहा गया है कि नाटो के किसी भी देश पर आक्रमण उसके सभी सदस्य देशों पर आक्रमण माना जाएगा। इसके कारण भी रशिया को ये डर है कि अगर यूक्रेन नाटो का सदस्य बन जाता है तो यूक्रेन पर हमला करना आसान नहीं होगा। और दूसरी बात, इससे अमेरिका की पावर्स भी बढ़ेगी और रशिया की सुरक्षा खतरे में आ जाएगी, क्योंकि नाटो का निर्माण भी सोवियत संघ के प्रसार को रोकने के पर्पज से किया गया था। रूसी क्रांति के हीरो व्लादिमीर लेनिन ने कहा था कि यूक्रेन को खोना रूस के लिए एक शरीर से अपने सिर काट देने जैसा होगा, इसलिए रशिया हर हाल में यूक्रेन को नहीं खोना चाहता है। तो रशिया ने यूक्रेन से लगी हुई 450 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर अपने 1 लाख से भी ज्यादा सैनिकों को तैनात कर दिया है और साथ ही साथ काला सागर में भी युद्धपोत तैयार कर दिए गए हैं जो कि खतरनाक मिसाइलों से लैस है। उसके बाद में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि रशिया यूक्रेन पर कभी भी हमला कर सकता है, लेकिन रशिया ने इसे गलत बताते हुए खारिज कर दिया और उसने कहा कि वो अपनी सेना वहां से हटा रहा है। वहीं अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने अपनी खुफिया एजेंसियों के आधार पर यह बताया है कि रशिया के जमीनी सैनिकों के 60% सैनिक यूक्रेन की सीमा पर पहुंच चुके हैं और अभी हाल ही में यूक्रेन की रक्षा मंत्रालय और कुछ बैंकों में हुए साइबर हमले के लिए भी अमेरिका ने रशिया को ही जिम्मेदार ठहराया है। तो रशिया ने अभी हाल ही में अपनी हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल और परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण प्रारंभ कर दिया है। तो कुछ एक्सपर्ट्स का ऐसा मानना है कि ये रशिया के एक सुनियोजित अभ्यास का हिस्सा है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रशिया को ये वार्निंग दी है कि अगर वो यूक्रेन पर हमला करता है तो उस पर कड़े आर्थिक और राजनीतिक प्रतिबंध लगा दिए जाएंगे। और कुछ का ऐसा मानना भी है कि अगर ये जंग इसी तरह से यूक्रेन और रशिया के बीच में चलती रही तो तीसरा विश्व युद्ध हो सकता है और अगर तीसरा विश्व युद्ध होता है तो यूक्रेन के पास में रशिया जितनी सेना भी नहीं है। यूक्रेन के पास में 1.1 मिलियन सैनिक हैं तो रशिया के पास में 2.9 मिलियन सैनिक हैं। रशिया के पास में 1500 लड़ाकू विमान हैं तो यूक्रेन के पास में 98 लड़ाकू विमान हैं। जहां पर चाइना रशिया का समर्थन कर रहा है तो वहीं अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस जैसे देश यूक्रेन का समर्थन कर रहे हैं। यूरोपियन देशों को 1/3 गैस की सप्लाई रशिया करता है। तो सोचो अगर रशिया ने वो गैस सप्लाई बंद कर दी तो क्या तब भी यूरोपियन देश यूक्रेन का समर्थन करेंगे? अगर मैं बात करूं अमेरिका की तो कुछ एक्सपर्ट्स का ऐसा मानना है कि ये जंग अब रशिया और यूक्रेन के बीच ना रहकर रशिया और अमेरिका के बीच में हो गई है। वहीं अमेरिका एक बार फिर से अपनी सुपर पावर पूरी दुनिया को दिखाना चाहता है। और मैं अगर बात करूं भारत की तो भारत के रशिया और अमेरिका इन दोनों के साथ संबंध बहुत अच्छे हैं। भारत अपने सबसे ज्यादा रक्षा सौदे रशिया के साथ ही करते हैं। भारत अभी भी अपने 55% हथियार रशिया से ही खरीदता है। भारत के यूक्रेन के साथ में अच्छे व्यापारिक और राजनीतिक संबंध है और भारत ने अभी हाल ही में एयरक्राफ्ट की खरीदारी यूक्रेन से की है और भारत के अमेरिका के साथ शुरू से ही अच्छे संबंध रहे हैं। अब ना भारत को सबसे ज्यादा चिंता है उन 20,000 लोगों की जो कि यूक्रेन में फंसे हुए हैं, जिसमें से 18,000 मेडिकल स्टूडेंट्स हैं।
2014-15 में बेलारूस की राजधानी में रूस और यूक्रेन के बीच एक समझौता हुआ था। उस समझौते का क्या नाम है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। और मुझे नहीं लगता कि यूक्रेन उस समझौते के लिए अब कभी भी मानेगा, क्योंकि अगर यूक्रेन उस समझौते को मानता है तो वो कभी भी नाटो का सदस्य देश नहीं बन पाएगा। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि आपको इसी तरह की वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।